वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ वाई फॉर विच द इनइक्वालिटी गिवन इज ट्रू। और इनइक्वालिटी क्या है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 दैट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। तो मॉड के अंदर भी वही सेम एक्सप्रेशन है जो कि हमारा राइट हैंड साइड में गिवन है कि नहीं? ठीक है, सो वैल्यू तो सेम ही होगा एक्सेप्ट इन फ्यू केस। तो क्या केसेस बनेंगे? देखो, अगर गिवन है हमारा मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए, यही तो गिवन है, a is equal to x square minus 10x plus 21. So if a is positive और नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर a हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उस केस में क्या होगा? मॉड ऑफ a विल ऑल्सो बी इक्वल टू a, बिकॉज मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा अल्टीमेटली। बट इफ a इज लेस देन जीरो, इन दैट केस मॉड ऑफ a विल बी इक्वल टू माइनस a, यानी कि a विल बी नेगेटिव एंड माइनस a विल बी पॉजिटिव। सो माइनस a विल बी greater than a in such a case, in this case, because minus a is positive or a is negative. But in first case mod of a will be equal to a. second case में क्योंकि minus a is greater than a, that is why mod of a is greater than a. तो क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं लगना कि जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 जिसका हम मॉड ले रहे हैं, व्हेन दैट इज नेगेटिव, इन दैट केस उसका मॉड विल बी पॉजिटिव, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड विल बी ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तो बस वही हमारा सॉल्यूशन होगा, दैट व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 is greater than 0, then both mod as well as that value will be equal. But if greater than equal to 0, equality पे भी x square minus 10x plus 21 is less than 0, in that case mod value will be greater than, एक सेकेंड, फर्स्ट वाले केस में इक्वल होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल होगा। सो यही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 को, दैट विल बी x माइनस 3 इंटू x माइनस 7। सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 7 इज लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे 3 और 7, और निगेटिव कब आएगा? जबकि 3 और 7 के बीच में होगा। सो ऑल x बिटवीन 3 एंड 7 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो फिर केक वॉक है, इजी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज इफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, देन फाइंड सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। पॉज द वीडियो और अपने एंड पे सॉल्व करो इसको। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे, अकॉर्डिंगली फिर देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है अपना। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 is x square minus 4x plus 3x minus 12, यानी कि this will be mod of x minus 4 into x plus 3 plus x square plus 2x plus 3, 2x minus 3. So this will be x square plus 3x minus x minus 3. So this will be x plus 3 into x minus 1. mod है, that is equal to 3 times mod of x plus 3. सारे केसेस में x plus 3 तो कॉमन है, एंड वी नो कि mod of a into b is also equal to mod of a into mod of b. तो 3 टाइम्स mod of x plus 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। सो दिस विल बिकम mod of x minus 4 into mod of x plus 3 plus mod of x plus 3 into mod of x minus 1 minus 3 times mod of x plus 3, and that is equal to 0, और mod of x plus 3 को कॉमन ले लेंगे। So inside the bracket will be mod of x minus 4 plus mod of x minus 1 minus 3, and that product is equal to 0. और अगर product equal to 0 है तो दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस will be when mod of x plus 3 0 होगा, और सेकेंड केस will be when mod of x minus 4 plus mod of x minus 1 minus 3 that will be equal to 0. पहला केस ही हो गया, सेकेंड केस ही हो गया। ओके, सो इफ mod of x plus 3 is equal to 0, so x will be equal to minus 3, और सेकेंड केस था mod of x minus 4 plus mod of x minus 3 plus mod of x minus 1 minus 3 was equal to 0, so this will be equal to 3.
और क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे क्या 1 and 4, और 1 and 4 के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 3। तो क्लियरली हमारा अगर x विल बी एनीवेयर बिटवीन 1 and 4 इंक्लूडिंग 1 and 4, सो सॉल्यूशन हमारा सम 3 आएगा डिस्टेंसेस का, सो x एलिमेंट ऑफ 1, 4, हेंस सॉल्यूशन हमारा आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया x एलिमेंट ऑफ 1, 4 एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग x इक्वल टू -3। सो -3 एक सेपरेट एलिमेंट है जिसको इंक्लूड करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x हमारी क्या आ रही है, इट कैन बी -3 प्लस 1, 2, 3, 4 बिकॉज 1 and 4 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो 10 - 3 आंसर विल बी 7। 7 विल बी अवर आंसर। ओके, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ mod of x plus 2 into mod of y minus 3 is equal to 5, then find the number of ordered pairs of x and y satisfying this equation if x and y are integers। अब देखो एक गलती बहुत बार बच्चों से होता है कि हालांकि बहुत बेसिक है बट फिर भी गलती करते हो कि mod of x plus 2 लिखा है और कहीं पे लिखा होगा mod of x plus 2। कंफ्यूज नहीं करना है दोनों में, दोनों ऑब्वियसली अनइक्वल है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर लिखा है कहीं पे mod of x plus 2 का mod, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं और तीनों को डिफरेंटली ही कंसिडर करना है, डिफरेंटली ही समझना है। अगर mod of x plus 2 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज mod हमारा आउटसाइड सारा कहानी लिखा हुआ है, ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस केस में क्रिटिकल पॉइंट आएगा -2, ठीक है, बिकॉज -2 के राइट हैंड साइड पे यानी -2 से बड़ी वैल्यूज पे x plus 2 का मॉड ओपन प्लस साइन के साथ होगा और लेस देन वैल्यूज पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। यहां पे mod of x plus 2 का मॉड है तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अंदर भी एक मॉड है mod x में, अंदर भी तो एक मॉड है। तो x जब पॉजिटिव होगा तो x plus 2 हो जाएगा, जब नेगेटिव होगा -x plus 2 होगा, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंगली फिर हम बाकी चीजें देखेंगे बिकॉज जब x पॉजिटिव है x plus 2 है तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा -2 हो रहा है एक, ठीक है। और जब x हमारा नेगेटिव है -x plus 2 है तो वहां पे क्रिटिकल पॉइंट हमारा 2 हो रहा है, ठीक है। तो ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे हमारा सेकंड वाले केस में, थर्ड केस में, इस केस में x इक्वल टू 0 इंपॉर्टेंट है बिकॉज 0 से बड़ी वैल्यूज पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन के ओपन होगा x plus 2, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हुआ हमारा -2। ओके, बट सिंस x हमारा एनी केस इन एनी केस ग्रेटर देन 0 है, भाई जब हमने स्टार्ट ही किया है यहाँ पे, सो x को ग्रेटर देन 0 माना तभी तो हमारा mod of x plus 2 हुआ। सो और सेकंड केस में जब x लेस देन 0 है तो होगा -x plus 2। अब जब ऑलरेडी हमने एज्यूम किया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 2 तो -2 से तो बड़ा, x इज ग्रेटर देन 0 तो -2 से तो बड़ा ही, -2 से तो बड़ा ही बड़ा है क्योंकि जब 0 से बड़ा है तो -2 से तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। सो दिस विल ओपन एज x plus 2 ओनली। ओके, और जब x लेस देन 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ रहा है x इज इक्वल टू 2, बट जब 0 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, सो माइनस ऑफ -x plus 2 दैट विल बी x minus 2। ठीक है, तो 0 के राइट हैंड साइड में यानी कि x इज पॉजिटिव पे x plus 2 हो जाएगा, इक्वेशन x plus 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, 2 है, 0 पे वैल्यू 2 है और उसके बाद में वैल्यू इंक्रीज करेगा और जब x लेस देन 0 है इन दैट केस हो जाएगा -x plus 2, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा x इक्वल टू 2 और अगर x इक्वल टू 2 से छोटा है तो दैट विल बी माइनस ऑफ -x plus 2 यानी कि x minus 2। ओके, सो 0 पे वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे क्या -2 आ रहा है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। हाँ वही बेसिक गलती कर रहे हैं, लास्ट सेशन में देखा था ना हमने कि जब भी कभी mod of 2 - x लिखा होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉड को कन्वर्ट करेंगे mod of x minus 2 में, बिकॉज mod of -a इज इक्वल टू mod of a, तो दिस विल बी mod of x minus 2 के बराबर। और फिर क्योंकि x लेस देन 0 है, ठीक है, तो ब्रैकेट हमारा क्या है, ऑब्वियसली 2 से क्रिटिकल वैल्यू हमारा रहा है 2 और 2 से भी छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो 2 से भी छोटा है और अगर 2 से छोटा है तो फिर ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, सो दिस विल बिकम -x plus 2। तो 0 पे तो वैल्यू आएगा 2 और उससे पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा इस केस में। क्या पार्ट क्लियर है, ठीक है। और mod of x plus 2 ये तो हमेशा, क्योंकि mod x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ऑलवेज, सो mod x plus 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
वेरी इंपॉर्टेंट द डिफरेंस। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं अपने वापस से। सो क्वेश्चन हमारा कह रहा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 into mod of y minus 3 is equal to 5 and find the number of ordered pairs of x and y, ordered pairs of x and y satisfying this equation if x and y are integers. So x और y integers है और प्रोडक्ट हमारा हो रहा है mod of x plus 2 into mod of y minus 3, this is equal to 5 एंड x अगर इंटीजर है तो mod of x भी इंटीजर होगा, mod of x plus 2 भी इंटीजर होगा, y इंटीजर है mod of y भी इंटीजर होगा, mod of y minus 3 भी इंटीजर होगा, यानी इंटीजर इंटू इंटीजर प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 5 और 5 आने का फिर एक ही तरीका है, या तो 1 इंटू 5 होगा क्योंकि ऑर्डर्ड है, तो या तो फिर 5 इंटू 1 होगा, इधर 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, यही दो केसेस बनेंगे। और साथ में पता है mod of x plus 2 है, सो mod of x तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो mod x plus 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर mod x हमारा अपने आप में ही, देखो ऐसे समझो कि mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ऐड कर दो बोथ साइड्स में तो mod x प्लस 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर इंस्टेड हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते, जैसे कि mod of y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट 3 सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड्स में तो mod of y माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये सेम लॉजिक यहाँ पे लगे, mod of y माइनस 3 दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, यानी कि नेगेटिव भी होना पॉसिबल है, नहीं -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट mod x प्लस 2 कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 1 नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू भी इसका 2 आएगा बिकॉज mod x अपने आप में नॉन नेगेटिव है। सो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, क्या mod x प्लस 2 क्या 1 हो सकता है, 1 इंटू 5 क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है बिकॉज mod x प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। हाँ 5 और 1 हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। सो यही हमारा अकेला पॉसिबल केस बनेगा कि mod x प्लस 2 इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, बस यही अकेला ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, ओनली पॉसिबल केस। सॉल्यूशंस तो इस पर मल्टीपल आएंगे बट दिस इज द ओनली पॉसिबल केस। तो इफ mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, so mod x will be equal to 3 or x will be equal to plus minus 3. If mod y minus 3 is equal to 1, so mod y is equal to 3 plus 1 4 and y is equal to plus minus 4. But ordered pairs कितने बनेंगे x, y के? Either it will be 3, 4 or 3, minus 4 or minus 3, 4 or minus 3, minus 4. So 2 into 2, 2 values for x, 2 values for y, 4 solutions. ठीक है, 4 solutions will be there. क्या लॉजिक क्लियर है? ठीक है, इस बार तो ऐसे सॉल्व किया हमने, हर बार ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, अगले आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमें अगर पता चल गया है कि x के लिए 2 वैल्यूज मिलेंगी, y के लिए 2 वैल्यूज, 2 into 2 टोटल 4 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, टोटल 4 सॉल्यूशंस होंगे, बट जस्ट इन केस कब हमें 2 वैल्यूज नहीं मिलेंगी ये भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर mod x प्लस 2 वुड हैव बीन इक्वल टू 2, अगर इक्वल टू 2 होता, ठीक है, इफ, ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में बट ये सेपरेटली समझ रहे हैं हम लोग, इफ mod x प्लस 2 वॉज इक्वल टू 2, ठीक है, इन दैट केस mod x वुड हैव बीन इक्वल टू 0, तो वहां से x इक्वल टू 0 आ जाता, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन। सिमिलरली इफ mod ऑफ y माइनस 3 वॉज इक्वल टू माइनस 3, सो mod ऑफ y 0 हो जाता, सो वहां से y इक्वल टू 0 हो जाता, अगेन ओनली वन सॉल्यूशन। तो ओनली वन सॉल्यूशन वाला केस समझ गए होगे कि जब भी हमारा जो एक्सप्रेशन ऊपर दिया है उसमें mod x के अलावा mod x प्लस 2 है, तो अगर वैल्यू हमारा 2 लेता तो फिर एक ही सॉल्यूशन मिलता, mod y माइनस 3 है, वैल्यू माइनस 3 लेता तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If mod x minus 3 into mod y plus 6 is equal to 24, then find number of ordered pairs of x and y satisfying this equation if x and y are integers. If x and y are integers. Mod x minus 3 into mod y plus 6 that is equal to 24. सबसे पहली बात हमें देखना है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। सो mod x minus 3 will always be greater than equal to minus 3. अब तक तो समझ गए होगे ना, वरना अपने एंड पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ठीक वैसे ही अप्रोच करके देख लेना। mod y प्लस 6 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 ऐड करना है। ठीक है, mod y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, mod y प्लस 6 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू भी mod y प्लस 6 की क्या आएगी, 6 आएगी, 6 आएगी। तो बस अब तुम्हें 24 के वो फैक्टर्स लिखने हैं जिनमें से कि एक फैक्टर तो तुम्हारा 6 से बड़ा हो, 6 या उससे बड़ा हो। ठीक है, क्योंकि mod y प्लस 6 तो हमारा 6 या उससे बड़ी वैल्यू ही लेगा। सो इफ mod y प्लस 6 इज इक्वल टू 6, 6 into 4 कैन बी वन पॉसिबल केस, और 8 into 3 क्योंकि 7 into समथिंग तो होगा नहीं, इंटीजर्स है, देन 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12 होगा, 12 into 2 और 24 into 1। 6 छोटी वैल्यू भी नहीं हो सकता है तो निगेटिव भी नहीं होना
पॉसिबल है, यानी कि ओनली दीज 4 केसेस विल बी देयर, सिर्फ और सिर्फ ये 4 केसेस रहेंगे हमारे। क्लियर? ठीक है। ऑल्सो फर्स्ट केस ऑब्जर्व करो, फर्स्ट केस में क्या रहा है, मॉड ऑफ y प्लस 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि जो प्लस 6 है यहाँ भी सिर्फ 6 ही आ रहा है। और एस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, बिकॉज मॉड y विल बी इक्वल टू 0, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा y के लिए। x के लिए तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे, बिकॉज मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो मॉड x विल बी इक्वल टू 7, तो x विल बी प्लस इक्वल टू प्लस माइनस 7। ठीक है, फटाफट से सॉल्यूशंस लिख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिख लेते हैं, बाद में सॉल्यूशन देख लेंगे। तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा, x के लिए 2 सॉल्यूशन, y के लिए एक, 2 इंटू 1, 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट केस में 2 सॉल्यूशंस आएंगे। सेकेंड केस में mod x minus 3 is equal to 3, तो 2 solutions from x, 2 solutions from y, 2 into 2 4 solutions। थर्ड केस में भी 2 into 2 4 solutions, क्योंकि 1 solution वाला केस सिर्फ तब होता है जबकि mod x हमारा माइनस 3 हो जाता, या mod x minus 3 is equal to माइनस 3 हो जाता, mod x तो माइनस 3 नहीं होता, mod x माइनस 3 हमारा माइनस 3 हो जाता। ठीक है, तो ब्रैकेट हमारा माइनस 3 वैल्यू ले देता, अदरवाइज तो 4 solutions हैं स्ट्रेट अवे। तो 4 + 4 + 4 12 + 2 14 solutions टोटल होंगे ओवरऑल। फर्स्ट केस में x का वैल्यू आ जाएगा, mod x इज इक्वल टू 7, x विल बी प्लस माइनस 7 एंड y विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड केस में mod x माइनस 3 is 3, तो mod x विल बी 6 प्लस माइनस 6, और mod y इज इक्वल टू 2, सो x y विल बी प्लस माइनस 2। थर्ड केस में mod y इज इक्वल टू 6, सो y विल बी प्लस माइनस 6, mod x इज इक्वल टू 5, x विल बी प्लस माइनस 5, mod x इज इक्वल टू 4 लास्ट केस में, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और mod y इज इक्वल टू 18, सो y विल बी प्लस माइनस 18। So all solutions are listed now, और number of solutions आ गए 14। Is that clear? ठीक है, एक लास्ट केस और कर लेते हैं इसके बाद में। यहाँ पे तुमसे पॉज करके अपने एंड पे करो और देखो कि तुम गलती करते हो या नहीं करते हो, ना करो तो बेस्ट है। सो मॉड ऑफ x माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ y माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 8, एंड इफ दिस इज इक्वल टू 8, so we know mod x minus 4 is greater than equal to minus 4, and mod y minus 3 is greater than equal to minus 3, और अगर greater than equal to minus 3 है, इन दैट केस सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू लेगा, सारी पॉजिटिव वैल्यू लेगा mod y, है कि नहीं, mod x भी सारी पॉजिटिव वैल्यू लेगा। सो पॉजिटिव केसेस क्या आएंगे, 8 के फैक्टराइज करोगे तो दिस कुड बी 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, और 8 इंटू 1, सारे पॉजिटिव केसेस हो गए। बट निगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल हो सकती है ना, ठीक है, हो सकती हैं, कितनी होंगी, -1 इंटू -8, क्या पॉसिबल है? देखो mod y -3 तो -1 हो सकता है, बिकॉज ग्रेटर इक्वल टू -3 है, बट mod x -4 क्या -8 हो सकता है? इट हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू -4, तो ये होना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ऐसे सॉल्यूशंस नेगेटिव में चाहिए होंगे जहां पे कि हमारा दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो, mod x -4 ग्रेटर इक्वल टू -4 हो और mod y -3 ग्रेटर इक्वल टू -3 हो। तो -2 इंटू -4, यस दैट इज पॉसिबल, कि -4 है हमारा mod x -4 और -2 है हमारा mod y -3। इसके अलावा ये दो सॉल्यूशंस नेगेटिव में करोगे, -4 पॉसिबल नहीं है mod y -3 के लिए, -8 होना भी पॉसिबल नहीं है। सो सिर्फ यही केस नेगेटिव में आएगा। टोटल 5 सॉल्यूशंस आएंगे, टोटल 5 सॉल्यूशंस आएंगे, और नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ यही इकलौता केस आएगा। ठीक है, साथ में ऑब्जर्व करो mod x -4 आ रहा है यहाँ पे इस केस में। सो इस केस में विल बी गेटिंग mod x इज इक्वल टू 0, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, mod y के लिए ऐसा कोई केस कहीं पे बनेगा नहीं, बिकॉज -3 कहीं पे आ नहीं रहा है। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ ये एक केस होगा जहां पे कि एक सॉल्यूशन आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे हमारे? फर्स्ट केस में सॉल्यूशन आएंगे 2 इंटू 2, 4 सॉल्यूशंस। सेकेंड केस में भी 4 सॉल्यूशंस, थर्ड केस में भी 4 सॉल्यूशंस, फोर्थ में भी 4, बट लास्ट वाले में आएंगे सिर्फ 2 सॉल्यूशंस। सो 18 सॉल्यूशंस आएंगे टोटल। Number of solutions will be equal to 18. Is that clear? ठीक है, ओके, अपने एंड पे सॉल्यूशन चाहो तो निकाल भी लेना। इतनी बात समझ में आती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम Z 2018। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, पर पॉज करके अपने एंड पे थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वहां पे क्या था, इट वाज mod x माइनस समथिंग, mod y माइनस समथिंग, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिस इज mod of x -1 इंटू mod of y -3, y + 3, तो डिफरेंट है,
ध्यान रखना, ठीक है, कॉशियस रहना इन सब चीज़ों के लिए। और इसीलिए स्टार्ट में सारे क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही मैंने इस डिफरेंस को बताया था। ये हमेशा इन बातों को समझ के चलना है कि ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है, मॉड एक्स प्लस टू, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का मॉड, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, डिफरेंट तरह से अप्रोच करेंगे इनको। ओके चलो, सो दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ वाई प्लस थ्री। और यहाँ भी अगर जस्ट इनकेस मॉड ऑफ वन माइनस एक्स होता तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते मॉड ऑफ एक्स माइनस वन में, उसके बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करते। अदरवाइज देखो गलती हो जाती है, तुमने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी गलती किया, क्योंकि बस वो ये चीज़ भूल गया ना, तो ये चीज़ हमेशा कॉशियस रहना है, अदरवाइज वो गलती होने का स्कोप रहता है। ओके, सो टू लेस देन इक्वल टू, बिकॉज प्रैक्टिस हमारी जो बनी हुई है ना, आदतें जो होती है ना वो परेशान करती हैं कभी कभी, अगर गलत तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर दिया तो टू लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू मॉड ऑफ वाई प्लस थ्री, दैट इज लेस देन इक्वल टू फाइव। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ एक्स एंड वाई आर निगेटिव इंटीजर्स। सो इस बार हमारे एक्स और वाई पॉजिटिव नहीं है, दे आर निगेटिव इंटीजर्स, दे आर लेस देन जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वाई, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यूज कहां से कहां तक रेंज करेगी, मॉड ऑफ वाई प्लस थ्री की वैल्यूज कहां से कहां तक रेंज करेगी। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हम कह सकते थे, उतना तो पता ही है हमको क्योंकि मॉड है, बट कोई और वैल्यू भी तो हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली एक्स और वाई सारी वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग जीरो एज अ वैल्यू, दे आर नॉट टेकिंग प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एज अ वैल्यू, दे आर ओनली टेकिंग निगेटिव इंटीजर वैल्यूज एज अ वैल्यू, है कि नहीं। तो सारे के सारे निगेटिव इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं, तो फिर हम एक बार ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे ही ऑब्जर्व करें तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन, और क्योंकि एक्स सारी की सारी निगेटिव वैल्यूज ले रहा है, तो अगर तुम एक्स पे, अगर तुम्हें वन पे तुम खड़े हुए हो, ठीक है, सो अब तुम्हें डिस्टेंस लेना है, ये जीरो है, ये माइनस वन है, तो पहली वैल्यू भी कितनी आएगी, माइनस वन, यानी कि माइनस वन तक जाने के लिए तुम्हें 2 यूनिट्स जाना पड़ेगा। सेकंड वैल्यू आएगा माइनस टू, देन माइनस थ्री, अब तो माइनस टू पे जाना है तो फिर 3 यूनिट्स ट्रैवल करना पड़ेगा, माइनस थ्री पे जाना है तो 4 यूनिट्स ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली तुम्हारा जो वैल्यू है, मॉड का वैल्यू है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, क्योंकि निगेटिव है तो जीरो से तो बड़ा ही आएगा भाई, जीरो पे भी पहुंच रहे होते तुम, बट यहां पे निगेटिव सिर्फ नहीं है, निगेटिव इंटीजर भी है, निगेटिव इंटीजर भी। अगर सिर्फ निगेटिव होता, इफ एक्स वॉज लेस देन जीरो, इन दैट केस मॉड एक्स माइनस वन का वैल्यू कितना होता, बस जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा वैल्यू ले लेते तो काम चल जाता, यानी कि उस केस में बस सिर्फ और सिर्फ वन से बड़ा होता है, दिस वुड हैव बीन ग्रेटर देन वन। बट सिर्फ एक्स हमारा लेस देन जीरो नहीं है, साथ में एक्स एक निगेटिव इंटीजर भी है, सो दैट इज वाई मिनिमम वैल्यू भी एक्स की हो क्या होगी, माइनस वन होगी, और वहां पे डिस्टेंस आएगा टू, सो मॉड एक्स माइनस वन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू। क्या ये बात समझ पा रहे हो, मॉड एक्स माइनस वन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। मैं तुम्हें हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन इसलिए समझाता हूं ताकि एग्जाम में तुमसे बिल्कुल कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में रहे ही नहीं, तुम किसी भी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहो तो तुम अप्रोच कर सको, ठीक है। और इसीलिए हम ये सारे के सारे अप्रोच, सारे के सारे मेथड्स को सीख रहे हैं। सेम काम मॉड ऑफ वाई प्लस थ्री पे करना चाहोगे तो वहां पे भी कर सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, माइनस थ्री, बट माइनस थ्री ऑलरेडी निगेटिव है, और हमें पता है कि वाई माइनस टू भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है बिकॉज निगेटिव इंटीजर है। और फिर माइनस थ्री के बाद माइनस फोर एंड माइनस फाइव एंड सो ऑन। अब तुम खड़े हो जाओ क्रिटिकल पॉइंट पे, वो जो कि है माइनस थ्री। अब अगर तुम माइनस टू पे जा रहे हो तो फिर 1 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा, माइनस वन पे जा रहे हो 2 यूनिट्स ट्रैवल करना पड़ेगा, तुम माइनस फोर पे जा रहे हो 1 यूनिट ट्रैवल करोगे, माइनस फाइव पे जाओगे 2 यूनिट्स ट्रैवल करोगे, और अगर माइनस थ्री पे ही रहोगे तो 0 यूनिट ट्रैवल करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो रह सकते हो ना, वाई कैन ऑल्सो भी इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। और अगर माइनस सिक्स पे जाओगे लेटेस्ट से बाद में तो फिर 3 यूनिट्स ट्रैवल करोगे। यानी कि कितना वैल्यू हो सकता है, मॉड ऑफ वाई प्लस थ्री का वैल्यू क्या हो सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक वैल्यू एज ए 0 और 1 और 2 और 3 और 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बट एक और बात है जो कि ध्यान देनी है यहाँ पे, और जो ध्यान दे लिया तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। और वो बात ये ध्यान देना है कि इफ मॉड ऑफ वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो देन वाई विल बी इक्वल टू माइनस थ्री। इफ मॉड ऑफ वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू वन, तो वन की डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें, माइनस फोर मिलेगा और माइनस टू मिलेगा, तो माइनस टू एंड माइनस फोर। टू की डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, माइनस वन मिलेगा और माइनस फाइव मिलेगा, बट थ्री की डिस्टेंस पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड पे कोई भी डिस्टेंस जो थ्री की डिस्टेंस पे पॉइंट आ रहा है वो हमारा नॉन निगेटिव है, या तो जीरो है, मतलब या क्या जीरो ही है, जीरो है, बट जीरो हमें लेना नहीं है बिकॉज हमारे एक्स और वाई निगेटिव इंटीजर्स है, वाई निगेटिव इंटीजर है, तो जीरो को तो लोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइनस सिक्स मिलेगा, तो थ्री की डिस्टेंस पे सिर्फ माइनस सिक्स मिलेगा, फोर की डिस्टेंस पे सिर्फ माइनस सेवन मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न समझ गए होगे कि वन और टू पे हमें दो सॉल्यूशंस मिलेंगे वाई पे
बट बाकी केसेस में हमें y के लिए एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, बट x के लिए हर एक केस में हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलने वाला है, ओनली वन सॉल्यूशन, कि तुम्हारा मॉड ऑफ x माइनस वन का जो भी वैल्यू हो, बट फॉर ईच केस जो कि सेटिस्फाई करेंगे। अब मॉड ऑफ x माइनस वन को तुम इक्वल टू 1 ले लोगे तो वहां पे तो तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी नेगेटिव इंटीजर वाला सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट जो सॉल्यूशंस है हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू के केस में, वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? और ये बिना तुम ये नंबर लाइन ड्रॉ किए भी समझ सकते थे, ठीक है। तब फिर तुम क्या करते, मॉड ऑफ x माइनस वन है, मॉड ऑफ y प्लस 3 है, कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते, दोनों बातें एक ही हैं। दोनों तरीके समझ में आने चाहिए, क्योंकि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में हमें दोनों में से कोई भी तरीका लगाना पड़ सकता है। लेट अस से -1 लिया हमने वैल्यू, सो मॉड ऑफ x माइनस वन क्या होगा, मॉड ऑफ -2 दैट विल बी इक्वल टू 2, मॉड ऑफ y प्लस 3 क्या आ जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2, -2 लिया, -2 पे मॉड ऑफ x माइनस वन 3 आ जाएगा, मॉड ऑफ y प्लस 3 आ जाएगा 1, -3 पे मॉड ऑफ y प्लस 3 तो 0 होगा और ये आ जाएगा 4, -4 पे मॉड ऑफ x माइनस वन 5 आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, -5 पे दिस विल बी इक्वल टू 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2, -6 पे दिस विल बी इक्वल टू 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3। सो पैटर्न समझ में आ गया, 2 3 4 5 6 7, ये तो इंक्रीज करेगा लगातार, और ये 2 1 0 पहले डिक्रीज किया और फिर उसके बाद 1 2 3 अब लगातार इंक्रीज करेगा। तो दिस इज द क्लियर पैटर्न जो कि हमने पहले नंबर लाइन से देखा, बाद में वैल्यूज पुट करके भी समझ लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जैट में थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देने का स्कोप रहता है, क्वेश्चन इसीलिए थोड़े से लेंदी आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाने वाले बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर तुम समझ गए हो तो अब अगली बार तुम्हारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इतना टाइम नहीं लगेगा तुमको। ओके, क्या केसेस बन सकते हैं हमें पता है, मॉड ऑफ x माइनस वन क्या है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है इन दोनों इंटीजर्स का, दैट हैज टू बी बिटवीन 2 and 5, तो यानी कि 1 into 1 सॉल्यूशन वैसे भी नहीं हो सकता था, ठीक है। सो और ये जो मॉड ऑफ y प्लस 3 ये तो कोई वैल्यू ले सकता है, 0 1 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो सारी वैल्यूज ले सकता है। पहला सॉल्यूशन हम ले सकते हैं 2 into 1, बिकॉज दैट इज बिटवीन 2 and 5, इंक्लूडिंग 2 and 5, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 and 5, तो 2 into 1 हो सकता है, और इट कैन बी 2 into 2। किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट रखो, जब भी हमें इस तरह से वैल्यूज ऑप्शंस देखने हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने हो, तो हमेशा किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट रखो। तो 2 रख के हमने सारे के सारे सॉल्यूशंस एग्जॉस्ट कर लिए, क्योंकि अब जैसे ही तुम 2 into 3 करोगे तो वो 6 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 5। तो अब 2 की बजाय मॉड ऑफ x माइनस वन को 3 कर दो, 3 into 1, 3 into 2 हो ही नहीं सकता, वो 6 हो जाएगा, 4 into 1 एंड 5 into 1, 5 केसेस आ गए टोटल 5 केसेस आ गए। हर एक केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, हर एक केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि जब हमारा मॉड ऑफ y प्लस 3 1 है तो 2 सॉल्यूशंस है, जब 2 है तो 2 सॉल्यूशंस है, और मॉड ऑफ y प्लस 3 हमारा हर एक केस में या तो 1 है या तो 2 है, और मॉड ऑफ x माइनस 1 के लिए हर एक केस में 1 सॉल्यूशन है, तो यानी कि 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे आएंगे, 2 सॉल्यूशंस x के लिए आएगा 1 और y के लिए आएगा 2, तो 1 into 2 करके 2 सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस यहाँ भी 1 into 2 करके 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस एंड 2 सॉल्यूशंस, टोटल सॉल्यूशंस आ गए 10। सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं ये हमें देखना नहीं, हमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए था, आंसर इज 10, ऑप्शन ई। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो इस तरह से वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, और अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आएगा कि कैसे ऐसे किसी क्वेश्चन को हम हिट करेंगे, कैसे टारगेट करेंगे एग्जाम में। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अब चाहो तो तुम वैल्यूज भी निकाल सकते हो, पर जरूरत नहीं है वैल्यू निकालने की, इसलिए हमने वैल्यूज निकाली नहीं है इस केस में। अदरवाइज चाहो तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू क्या आएगा करस्पॉन्डिंग। सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन, एंड आई एम श्योर दैट you must have learned a lot of things in this session and would have liked this session. अगर सेशन पसंद आया तुमको तो make sure to hit the like button as well, and if you have any doubts whatsoever then make sure to comment about that doubt. ठीक है, जो भी डाउट हो उनको हमेशा क्लियर करके ही आगे बढ़ा करो, तो ही बेस्ट रहेगा। And you can also join the Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYKT. My name is Aditya Kumar Tiwari, and that's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.